प्रणाम दोस्तों। संस्कृति, रीति रिवाजों, संस्कारों तथा त्योहारों से परिपूर्ण हमारे भारतवर्ष में करवा चौथ भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे करवा चौथ का महत्व, इसकी विशेषताएं तथा पूजा विधि के विषय में। प्रिय दर्शकों, आपसे हमारी विनती है कि हमारे चैनल DNA खबर को सब्सक्राइब अवश्य करें। करवा चौथ का पर्व पवित्र महाकार्तिक की चतुर्थी को मनाया जाता है। पति प्रेम में सराबोर अपने प्रसन्न विवाहित जीवन की कामना करते हुए विवाहित महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। करवा चौथ का व्रत एक सुंदर त्योहार है जो हमारे देश की संस्कृति के अनेक रंगों में से एक अत्यंत सुंदर रंग को दर्शाता है। सही मायने में यह व्रत किसी तपस्या से कम नहीं है। इस व्रत के विषय में कुछ कथाएं प्रसिद्ध हैं। चलिए जानते हैं इनमें से कुछ कथाओं को। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ध्वज नामक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र तथा बीरावती नाम की एक पुत्री थी। बीरावती अपने मायके आई हुई थी और उसने कार्तिक माह की चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत रखने के कारण वह भूख से परेशान थी। यह देखकर उसके भाइयों ने एक बट के वृक्ष पर लालटेन जलाकर रखी और बीरावती को चंद्रमा को अर्घ देने को कहा। अर्घ देकर वह जैसे ही भोजन करने के लिए बैठी तो पहले निवाले में बाल आया और दूसरे निवाले में उसे छींक आ गई और तीसरे निवाले में उसे ससुराल से कोई बुलाने आया। ससुराल पहुंचकर उसने पाया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह जानकर वह गहन सोच और विलाप में डूब गई। तभी इंद्राणी ने प्रस्थान किया और बीरावती को 12 माह की चौथ और करवा चौथ का व्रत रखने को कहा। बीरावती ने श्रद्धापूर्वक इंद्राणी के आदेशों का पालन किया, जिसके प्रताप से उसके पति को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। अतः पति की दीर्घ आयु के लिए विवाहित महिलाएं पुरातन काल से ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा को लेने यमराज आए तो सत्यवान की पतिव्रता पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भिक्षा मांगी और यमराज से निवेदन किया। यमराज के द्वारा निवेदन ना स्वीकारे जाने पर सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और अपने पति के शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। यह देख यमराज विचलित हो गए। यमराज ने सावित्री से अपने पति के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने अनेकों संतानों की मां बनने का वर मांगा। यमराज ने वचन दिया। पतिव्रता स्त्री सावित्री के लिए अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष के बारे में विचार करना भी संभव नहीं था। अपने ही वचन से बाध्य यमराज ने सत्यवान की आत्मा को सावित्री को सौंप दिया और सत्यवान फिर से जीवित हो गया। तब से स्त्रियां अन्न और जल का त्याग कर पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की संध्या को विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र धारण कर एक दुल्हन की तरह सजती हैं। एक पूजा की थाली सजाकर पहले आटे और चावल के लेप से चंद्रमा बनाया जाता है। करवा चौथ के कैलेंडर के सामने फिर दीप जलाकर चावल से भरे करवे की पूजा होती है। पूजा संपन्न होने के पश्चात चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। हाथों में पूजा की थाली। फिर सभी पति अपनी पत्नियों को पानी पिलाते हैं और दोनों साथ में मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं। आज के युग में तो पतियों के व्रत रखने से करवा चौथ ने तो और भी सुंदर रूप ले लिया है और इस प्रकार यह दिन एक मजबूत, सुंदर तथा शब्दों में ना समाने वाले पति पत्नी के रिश्ते को समर्पित होता है। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको भी करवा चौथ से जुड़ी जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही रीति रिवाजों तथा त्योहारों से जुड़े वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।